गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, हम डीएनए को पढ़ चुके हैं और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। इस चीज को भी हम पढ़ चुके हैं और सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहता है कि डीएनए से डीएनए बनना, इस डीएनए से ही ये डीएनए बन जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन या इसी को हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। अब इसी डीएनए से हमें क्या करना है, इसी डीएनए से हमको बनाना है आरएनए। ठीक, इसी डीएनए से हमको आरएनए बनाना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर एक अलग बात ये होगी कि अभी तक जो डीएनए का हमारा डबल स्ट्रैंड था उससे हमको जो नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए मिल रहा था वो भी कैसा था, वो भी डबल स्ट्रैंडेड ही था। लेकिन अब यहां पर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन उसके एक ही स्ट्रैंड से आरएनए का ये सिंगल स्ट्रैंड बनेगा। और इस आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड बनने के बाद इसी सिंगल स्ट्रैंड से बन जाती है प्रोटीन। तो आइए देखते हैं इस डीएनए से जो आरएनए बना, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ये प्रोसेस कैसे चलता है। आइए इसकी अब हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात एनसीईआरटी खुद ही कहती है कि ये गवर्न होता है, प्रोसेस गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है, पूरकता का सिद्धांत। पूरकता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि गोलमाल पिक्चर देखी, गोलमाल 3 में करीना कपूर की लड़ाई हो जाती है अरशद वारसी वगैरह ग्रुप से, तो वो बोलती है कि चाचा का चाची से शादी होगी, मामा की मामी से, नाना की नानी से, दादा की दादी से और पापा की किससे, पापा की पापी से। ऐसा तो नहीं है घर में कहते हो मार बहुत पड़ेगी। तो यहाँ पर पूरकता का सिद्धांत काम करता है। और पहले तो डीएनए में आपको पता है एडिनोसिन का जो दोस्ती है या पूरकता है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, वो किससे है, थाइमिन से, ग्वानिन की साइटोसिन से। और लेकिन आरएनए में ये चीज चेंज हो जाती है। आरएनए में एडिनोसिन की पेयरिंग यहां पर हो जाती है यूरेसिल से हो जाती है। और ग्वानोसिन की पेयरिंग किससे हो जाएगी, ग्वानोसिन की पेयरिंग यहां पर हो जाएगी भाई साहब साइटोसिन से। अब कहता है कि चलो ये सब ठीक है और अभी मैकेनिज्म भी हम देखते हैं। फिर कहता है कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप चीजों को वेस्ट कर रहे हैं कि भाई डीएनए जब डबल स्टैंडर्ड है तो हम दोनों स्ट्रैंड से क्यों ना ज्यादा आरएनए और ज्यादा प्रोटीन बना ले, तो मजा आ जाएगा। तो मजा नहीं आ जाएगा, ये मजा सजा में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो इस वजह ने एनसीईआरटी ने एक बात ये बोल रखी, वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, कि ऐसा क्या कारण है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हमारे डीएनए के हैं वो दोनों के दोनों ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए वो दो रीजन देते हैं। पहला रीजन आप देखिए यहां पर रीजन 1 और रीजन 2। मान लो ये डीएनए है, ठीक भैया, ये हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है जी। तो अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इससे हमारा एक स्टैंड से ये बन गया यहां पर आरएनए और दूसरे स्ट्रैंड से भी ये सेकेंड आरएनए बन गया। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है जी। अब ये दोनों बन गए। तो आरएनए का जन्म ही इसीलिए हुआ है, आरएनए का जन्म ही इसीलिए हुआ कि आरएनए से बनाना है प्रोटीन, ठीक, इससे भी प्रोटीन ही बनेगा। अब कचरा क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन इधर बता दे रहे हैं कि पहले स्ट्रैंड से एक प्रोटीन ये बन गई, ठीक है भैया, और दूसरे स्ट्रैंड से ये प्रोटीन बन गई। इससे क्या होगा बेटा कि अभी तक जो चीजें चली आ रही हैं बॉडी में, सेल में, उन सब में क्या हो जाएगा, उन सब में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, बड़ी दिक्कतें होने लगेंगी। तो इस वजह से सेल क्या करता है, सेल कहता है कि भैया हमें नौटंकी नहीं करनी है कि हमें इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जो हमारा चल रहा है सिद्धांत, एक हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे और जो परफेक्ट प्रोटीन अभी तक बन रही थी, बॉडी में काम आ रही थी, हम उसको ही बनाएंगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात भी कहता है रीजन नंबर 2, एक रीजन और है कि मान लो ये आरएनए के स्टैंड
तुरंत इस डीएनए के स्ट्रैंड से बन गए। ये एक हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है और इससे भाई साहब क्या बन गया, इससे हमारे 2 स्ट्रैंड आरएनए के यहां पर बन गए। ये देखो एक स्टैंड ये बना और दूसरा स्टैंड भी बन गया जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री जब होगा तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये इससे कहेगा कि यार तुम भी अकेले हो हम भी अकेले हैं, तो आओ दोनों लोग ऐसा क्या करें, दोनों लोग साथ में पेयरिंग कर लें, दोस्ती कर ले। कह रहे ठीक है यार पेयरिंग कर लेते, हाँ मुझे भी मजा नहीं आ रहा अकेले रहने में, आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो बोला ठीक है आओ दोनों लोग यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं। अब ये देखो भैया ये क्या हुआ, ये आरएनए का स्ट्रैंड डीएनए पे तो शोभा दे रहा है कि डबल स्टैंडर्ड भैया काम हो रहा है मजा आ रहा है, लेकिन आरएनए का डबल स्टैंड बन गया। अब आरएनए का डबल स्टैंड जब बन गया तो क्या ये प्रोटीन को बनाएगा, जी नहीं, प्रोटीन यहां पर नहीं बन पाएगी। और एनसीईआरटी इस बात को लिख भी रही है कि आपने अभी तक इस डीएनए से जो आरएनए बनाया और पैसा खर्चा किया, यहां पर सेल से कह रहा है कि तुमने जो पैसा खर्चा किया, यहां पर तुमने जो 5,000 रुपए लगा दिए, ऐसा कुछ है नहीं, 5,000 रुपए तुमने यहां पर लगा दिए, सब टोटल वेस्ट। क्यों वेस्ट है, क्योंकि उससे प्रोटीन तो बन ही नहीं पाया, प्रोटीन उससे बन ही नहीं पाया। और दूसरी बात इसके साथ समस्या क्या हो गई, प्यार की सजा मिल रही है। भाई इस आरएनए स्टैंड में से एक स्टैंड है, उसको दूसरे स्टैंड से प्यार हो गया, प्यार हो गया तो उसने क्या किया, उसको पता है साइंस में कॉम्प्लीमेंट्रिटी का सिद्धांत है, इसने दूसरे स्टैंड को लालच किया आओ हम दोनों दोस्ती कर लें, और गाना भी गा रहा है हमसे तुम दोस्ती कर लो और दोस्ती कर लो और उसके बाद मर जाओ। अब क्या हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इस सेल में आ गया। अब सेल की जो पुराना सिस्टम सिग्नलिंग सब चीजें जो भी रिकॉग्निशन वगैरह, और सेल्स ने देखा, किसने देखा, इम्यून सेल्स ने देखा कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड हमारी बॉडी में सेल में कैसे आ गया। और ये बोले ये तो लग रहा है क्या है, ये है कोई वायरस। सेल्स में जो इम्यून सेल हैं उन्होंने डिस्कशन किया, बोले भैया ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, लग रहा है कोई ये वायरस है, बोले इसको मारो, इसको मारो। तो इस तरह से ये हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये किसी भी काम का यहां पर नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमारे जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं उनको ट्रांसक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होना है, उससे कोई फायदा नहीं होना है, उससे केवल क्या होगा, उससे केवल नुकसान होगा। तो बेटा आओ हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की जो मैकेनिज्म है, और उसके पहले हमारे पास कुछ सवाल रह जाते हैं कि आखिर डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है इसमें से कौन सा स्ट्रैंड वो भाग्यशाली स्ट्रैंड है जो कि आरएनए बनाएगा। बोले ठीक, आइए देखते हैं हम। ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, यार उसको बना लेते। देखो मुझसे सीधी लाइन बहुत कम, लेकिन बनाऊंगा, आज कोशिश करूंगा। ये देखो भाई, ये डीएनए का आपका दोनों स्टैंड बना दिए, ज्यादा मोटे के चक्कर में खराब हो जा रहा है। ये डीएनए के डबल स्टैंड का हमने डायग्राम बना दिया, और ये तुम देखोगे अगर बुक है तुम्हारे पास तो सबसे पहले यहां पर कौन भाई साहब है, यहां पर है प्रमोटर। ए यार प्रमोटर, ठीक है भाई, प्रमोटर शुरुआत होगी प्रमोटर से, और अंत क्या होगा, जगह बहुत कम है इसलिए यहां छोटा सा बना दे रहे हैं, ये अंत होगा यहां पर टर्मिनेटर पर, नेटर, ठीक, ठीक है भैया। अब प्रमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गया, ये हो गया यहां पर स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ठीक। ये स्टैंड था हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये स्टैंड है हमारे पास यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको कितनी चीजें दिख गई, प्रमोटर दिख गया, स्ट्रक्चरल जीन दिख गया, और टर्मिनेटर दिख गया, ठीक भैया। तो यार सवाल तो ये था ना कि ये जो दोनों स्टैंड है इसमें से कौन सा स्टैंड सेलेक्ट होगा, तो स्टैंड सेलेक्ट होगा ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो तुम बोलोगे क्यों,
क्यों का यहाँ पर जवाब ये है कि एक यूनिवर्सल रूल है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से चला आ रहा है। आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी महंगी मतलब फॉरेन बुक्स भी पढ़ेंगे, फॉरेन राइटर्स की, जैसे कि लेनिंजर बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है यही सेलेक्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल रूल ये कहता है कि जो भी नया स्टैंड बनेगा, जो भी नया स्टैंड बनेगा उसकी जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। यही कटु सत्य है। और यहाँ पर जो आरएनए बनने जा रहा है सिंगल स्टैंड, वो जानता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने में कितना नाटक हुआ था कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड था उसके सामने तो बढ़िया आराम से लीडिंग स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन गया था, लेकिन जो दूसरा स्टैंड था जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम था उससे हमें बनाने में, हमें उससे डीएनए का स्टैंड बनाने में कितनी दिक्कत हुई थी। लैजिंग स्टैंड बना था, धीमा था, डीएनए टुकड़े टुकड़े हो गया था, बेचारे को बाद में लाइगेज से जोड़ के सब उसको बराबर किया गया। तो यहाँ पर ये कहता है कि आरएनए का सिंगल स्टैंड ही हम बनाएंगे, हम डबल स्टैंड बनाने का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी फायदा नहीं। ठीक, तो इस तरह से आपका जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला तमाम दुनिया भर की बहस और डिस्कशन के बाद ये आया निष्कर्ष, यहां पर कंक्लूजन क्या है कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है यही बनाएगा। यही क्या बनाएगा? यही बनाएगा टेम्पलेट, यही होगा टेम्पलेट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड इसको आखिर क्यों बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको ही देख देख कर, इसको ही देख देख कर, इसको क्या देख देख कर, इसके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनको देख देख कर नया स्टैंड बन जाएगा। जैसे ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक सीक्वेंस ATGCT, ठीक, इतना ही लिखा है ATGCT। तो इसकी कंप्लीमेंटरिटी से ए के सामने क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा और टी के सामने फिर से ए आ जाएगा। तो इस तरह से आरएनए का एक सिंगल स्टैंड हमारे पास बन चुका होगा। ठीक भैया, तो इस तरह से हमने अपना आरएनए का सिंगल स्टैंड यहां पर बना लिया है। तो ये तो बेटा हो गया क्या? टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को ही देख देख कर नाइट्रोजनस बेसिस आकर फर्दर जुड़ती जाएंगी। और जो दूसरा है, दूसरा कह रहा है यार ये तो कोई बात नहीं, हम इसके बराबर के, लेंथ भी हमारी बराबर है, उतने नाइट्रोजनस बेसिस भी हमारे पास, हमारा भी तो कुछ नाम रखो। बोले चिंता ना करो, आपका नाम रख रहे हैं। तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड। तुम कहोगे कि ये क्या चीज को कोड कर रहा है भैया, ये क्या बना रहा है? ये जो आपने लिख दिया कि कोडिंग स्टैंड, तो एनसीईआरटी खुद ही बोल रही है, एनसीईआरटी खुद ही बोल रही है हाउ स्टैंड दिस इज। वो खुद ही कह रही है ये यार कितनी बुरी बात है, कितनी अजीब बात है कि कोई स्टैंड जो कि किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है उसका नाम रखा है कोडिंग स्टैंड। तो सच बात तो ये कि हो सकता है ये कलाकारी हो कि जैसे आपने देखा ना हम स्कूल्स वगैरह में थे तो उसमें प्राइज क्या होते हैं? प्राइज आपको पता है, चाहे ओलंपिक हो या कुछ भी हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्या आपने देखा कि फोर्थ भी है? फोर्थ भी होगा कहीं पर। क्या करते हैं, एक पुरस्कार स्कूल में दिया जाता है बच्चों को तसल्ली के लिए, जिसको बोलते हैं सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार। तो ये इसको सांत्वना दी गई है इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्टैंड को कि तुम भैया चिंता ना करो, तुम भले कुछ नहीं बनाते हो, तुम्हारा देखो कितना वीआईपी नाम रखा है कोडिंग स्टैंड। बाद में धीरे से कह रहे हैं करते तो कुछ नहीं है, नाम क्यों लग दिया तुम्हारा? तो इस तरह से इसको सांत्वना पुरस्कार दे के इसका नाम रख दिया है हम लोगों ने कोडिंग स्टैंड। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन कहां पर है, उसमें से हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, हमारे पास कोडिंग स्टैंड कौन सा है, और कौन इस ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस स्टैंड से हमारा आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन जाएगा उसको ही हम लेंगे, क्या चीज, उसको ही हम लेंगे अपना नेम स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। तो आओ बेटा देखें ये इनिशिएशन का प्रोसेस जो है ये किस तरह से होगा। तो आओ एक हम डीएनए का डबल स्टैंड यहां पर बना लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक डीएनए का स्टैंड ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक भैया, तो यहां पर क्या होगा जी, यहां पर ये कोई साइट होगी जो कि प्रमोटर होगी, यहीं से शुरू होना है। प्रमोटर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन दो साइड दे रखी है, एक दे रखी -35
रीजन पे अपस्ट्रीम होती है, इधर की तरफ अपस्ट्रीम होती है और इसका सीक्वेंस होता है TTG ACA, ठीक। और एक दूसरा प्रिग्नो बॉक्स भी है जिसको बोल देते हैं हम टाटा बॉक्स। अब जाहिर सी बात है तुम ये कहोगे ये क्या पढ़ा है, तो ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ सही बात है, कोर्स में नहीं, ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये तो जान लो तुम कि जो सिग्मा सब यूनिट है कहाँ जुड़ेगी। सिग्मा सब यूनिट कहीं भी जुड़ जाएगी, कहीं भी जहां उसका मन हो। अरे तुमको बस से तुम लखनऊ जा रहे हो तो लखनऊ में जो आलमबाग बस अड्डा है वहीं तो उतरोगे तुम, कि नहीं बीच में कूद गए तुम, वैसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस होना चाहिए TTG ACA और TA AT, ठीक। तो यहीं पर क्या होगा, जब इसको ये सीक्वेंस दिख जाएगा, इसको जब ये सीक्वेंस दिख जाएगा, किसको, सिग्मा सब यूनिट को, बोले हमें दिखाओ तो ये है सिग्मा सब यूनिट, है ना बेटा, ये है सिग्मा सब यूनिट। सिग्मा सब यूनिट यहाँ पर ढूंढ रही है कि इसको सीक्वेंस मिल जाए TTG ACA या TA AT। तो ये सिग्मा सब यूनिट को यहाँ पर ये सीक्वेंस मिल गया, ठीक भैया। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर सिग्मा सब यूनिट। ये प्रोमोटर हम नाम मिटा दे रहे हैं, बाद में लिख देंगे। तो ये हमको मिल गया है यहाँ पर सिग्मा सब यूनिट, ठीक। इसका नाम भी ये इसका सिंबल है, ये सिग्मा सब यूनिट बन गई है। तो अब सिग्मा सब यूनिट जब जुड़ जाती है किसी पर, किसी जो सीक्वेंस हमें रिक्वायर्ड है उससे जुड़ जाती है, तो वहीं पर क्या होगा, ये तो सिग्मा सब यूनिट जुड़ी है और इससे ही रास्ता बन जाएगा किसका, RNA पॉलीमरेज का। तो RNA पॉलीमरेज ही बेटा यहाँ इतना बड़ा होगा नहीं, ये भी यहाँ आकर जुड़ जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप ये है आपका इनिशिएशन, कि सिग्मा फैक्टर जुड़ गया। सिग्मा फैक्टर जब जुड़ गया तो उससे जुड़ गया RNA पॉलीमरेज। और दूसरी बात, सिग्मा के लिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि S से सिग्मा और सिग्मा से शुरू करो, सिग्मा से शुरू करो, ठीक भैया, सिग्मा से शुरू करो। RNA पॉलीमरेज भी यहां पर आ चुका है, ये ऐसे हमने बना लिया RNA पॉली, क्या बढ़िया कैच किया मैंने, RNA पॉलीमरेज, ठीक। तो ये हो गया सिग्मा सब यूनिट, ये हो गया RNA पॉलीमरेज, सही बात। तो इसका पूरा नाम ये होगा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम होता है RNA पॉलीमरेज, हमने यहाँ शॉर्ट में लिख लिया। अब बेटा दूसरी बात आती है, इनिशिएशन हो गया, इलॉन्गेशन की बात आती है कि ये आखिर RNA किस तरह से बनेगा। तो ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये कैसे बनेगा। ये देखो, जब ये RNA पॉलीमरेज यहां पर आ जाएगा तो तुम ध्यान करो, DNA से DNA बनने में क्या हो रहा था, बीच में स्टैंड खोला जा रहा था, कैसे, हेलिकेज एंजाइम से। DNA का जो स्टैंड बीच में होता क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना, सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये हमारा जो इस तरह से स्टैंड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब खोलें कैसे, तो DNA जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो वहां पर क्या हुआ था, हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये एक्टिविटी कौन कर रहा है, ये डुअल एक्टिविटी करता है, एक तो पॉलीमराइजेशन तो करता ही करता है, साथ में ये जो RNA पॉलीमरेज है, ये जो RNA पॉलीमरेज है इस तरह से हमने बना लिया, ये क्या कर रहा है, ये इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़कर एक बना देता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल, एक बुलबुला सा यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल। और क्या होगा इस इलॉन्गेशन के प्रोसेस में, जब ये बुलबुला यहाँ पर दिखेगा, आपको ये बबल दिख रहा है, तो इसके ही सामने से क्या होने लगेगा, इसके ही सामने से आपको एक RNA का स्ट्रैंड यहाँ पर मिलने लगेगा। यहाँ पर RNA का स्ट्रैंड जो है वो बनने लगेगा। ये निश्चित RNA होगा जो कि 10 से 15 बेसेस का हो सकता है। इस तरह से हमारा इलॉन्गेशन का स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा लास्ट स्टेप में हम आ जाते हैं जो कि है टर्मिनेशन। तो थोड़ा यहाँ पर मिटा देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम बची है, ठीक।
इनिशिएशन, इलोंगेशन, और थर्ड इसका जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है कौन? टर्मिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है रो फैक्टर। और ये हमारा इस तरह से डीएनए का डबल स्ट्रैंड था जिससे होकर ये डीएनए को इसने खोल दिया। अब प्रोसेस को खत्म करना है, आरएनए पॉलीमरेज ये चलता चला जा रहा है, बिल्कुल बनाता चला जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जिसको देखकर इसने कहा भैया अब हमको काम धाम नहीं करना है, हमको नहीं काम धाम करना है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हेयर पिन होता है ना, लड़कियां लगाती हैं, आप भी लगाते हैं, हम तो देखते हैं लड़के भी लगा लेते हैं बैंडेड। तो लड़कियां क्या करती, एक इस तरह से करके एक उनका हेयर पिन होता है और बाल वगैरह सेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ होगा, तो यहाँ पर ये उल्टा हेयर पिन लूप टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाता है जिसको कि हम बोलते हैं रो फैक्टर। तो होगा क्या ये भैया तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज था, अब यहाँ पर तुम्हारा उल्टा हेयर पिन टाइप का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया। ये तो चले जा रहे भाई साहब, ये खड़ा है यहाँ पे, ये इससे आया, कह रहा मैं जाने दो, कह रहा जाने नहीं दो, काम खत्म, प्रोसेस हो गया, अब जाओ घर। ठीक, तो रो आ रहा है ना, रो से रोको, सिग्मा से शुरू करो और रो से रोको। इस तरह से हमारा इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों स्टेप हमारे हो जाएंगे। और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमको एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिल जाएगा, जिससे कि आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस से, सुंदर प्रोसेस से एक बढ़िया प्रोटीन बन जाएगा और हमारा आगे का सेल का जो भी काम है वो काम आगे चलता रहेगा। तो आइए हम और भी जो बातें उनको भी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, थैंक यू।